अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आपके दिल की सारी नेक जायज़ ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। अल्लाह ताला जिन बहन भाइयों के पास औलाद नहीं है उनको साहिब नेक औलाद से नवाजे। आमीन सुमा आमीन। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, लाइक किया करें, शेयर किया करें। मैं अच्छे अच्छे वीडियोस जो है आपके लिए लेकर आती रहूँगी और जो बहन भाई मुझे सपोर्ट कर रहे हैं उनका शुक्रिया अदा भी करती हूँ। तो यहाँ पर जो मौसम है बहुत प्यारा है, धूप निकली हुई है और जो मौसम है काफ़ी बेहतर हो गया है क्योंकि मौसम जो है ना अब सर्दी की तरफ जा रहे हैं। गर्मी जो है ना वो ख़त्म हो रही है। गर्मी है लेकिन पहले जितनी गर्मी नहीं है, कम है। तो धूप निकली हुई है, ज़्यादा सारी आज वैसे निकली हुई, लेकिन साथ जो है ना ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। तो मौसम अच्छा बना हुआ है। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं, मैं घर पे हूँ और घर के छोटे मोटे मैंने काम किए हैं। और आज मैं आपको एक कुछ और भी दिखाना चाहती हूँ कि मैंने आज ये देखें सेटिंग जो है ना इस तरह की ये कर दी है। इस रूम की लाइट नहीं है वरना मैं ऑन करके दिखाती। तो ये देखें, ये चादरें मैंने बिछा ली हैं और ये सेटिंग की है इस तरह। चेक करें कैसी लग रही है आपको ये सेटिंग। तो बस अभी इसके ऊपर कवर मैंने चढ़ाना है, तकिए के ऊपर कवर नहीं चढ़ाया। तो फ़िलहाल कुछ दिनों के लिए ये बेडशीट बिछाई है। मैंने कहा चलो कुछ दिन जो है ना ये बेडशीट बिछाती हूँ, फिर ये गंदी हो जाएंगी, धुलाई कर दूँगी तो दूसरी बिछा दूँगी। तो यहाँ पे बाकी वही सेम सेटिंग है। तो बाकी बस ये लुक है मेरे कमरे की। अब देखें और फिर मुझे बताइएगा कि ये कैसी लगी है। मुझे कमेंट्स किया करें, बताया करें ताकि मुझे पता हो मेरे बहन भाई मुझे देख रहे हैं, मेरे दोस्त प्यारे प्यारे से जो हैं मुझे देखते हैं। और फिर जो है ना वीडियो बनाने में ना मज़ा आता है, कभी कोई देखने वाला है। कमेंट्स में बताया करें ना। तो आप ये चेक कर सकते हैं, ये नाश्ता अभी किया है, ये थोड़े से उसके बर्तन पड़े हैं नाश्ते के। चाय है और दही था, साथ में मैंने कल अरवी चिकन का आलू बनाया था, वो नाश्ते में था। ये चाय पड़ी हुई ख़त्म है, बस आधा कप ही पड़ा हुआ। तो बर्तन सुबह मैंने सारे धुलाई कर दिए थे, अभी ये नाश्ते के हो गए हैं। तो बस ये इसको धुलाई करना है। धुलाई करके तो फिर जनाब जी दोपहर का टाइम हो जाएगा, बच्चे स्कूल से आएंगे तो फिर दोपहर के खाने का इंतज़ाम करते हैं। तो बाकी यही जो है आज की लुक थी। जो इस कमरे की थी वो भी मैंने आपको दिखाई है, ये वाली मैंने सेटिंग की है। और इसके अलावा जो दूसरे रूम की सेटिंग है वो मैंने ये वाली की है। तो मेरा इरादा था ये वाली बेडशीट उठा के ना ये वाली उस रूम में रख देती हूँ दूसरे में, और वो मतलब कि डाल देती हूँ चारपाइयों पे, और जो वो वाली चादरें हैं वो मैं इस पे डाल देती हूँ। फ़िलहाल तो मैंने यही सोचा हुआ है। तो बाकी अभी देखती हूँ कि क्या करना है। तो आप भी बताइएगा मुझे कमेंट्स करके कि ये इसी रूम में अच्छी लग रही हैं या उस रूम में। उस रूम में मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उस रूम को अपने बैठक का रुख दिया हुआ है, यानी कि उस रूम में ना बाहर जाने के लिए भी दरवाज़ा है ना। तो वहाँ से किसी ने आना हो, मेहमान ने या किसी ने, तो इधर से एंट्री भी है। तो मैं इसलिए कह रही थी कि वो चादरें कुछ बेहतर हैं, ये भी अच्छी हैं लेकिन वो ज़्यादा अच्छी हैं। तो वो मैं सोच रही थी वो इस रूम में डाल दूँ, क्योंकि यहाँ पे कोई ना कोई आता रहता है ना। इतना तो नहीं लेकिन फिर भी कभी कभार मेहमान या किसी ने भी आना हो तो फिर इसी रूम में आते हैं। तो ये बेडशीट मैं कह रही थी कि ये वाले जो है ना उस रूम में डाल देती हूँ, ये कुछ बेहतर हैं। यानी कि इनका स्टफ़ भी ठीक है, वो कॉटन की है, वो मैंने खुद यानी कि जैसे वो कपड़ा लेकर नहीं ख़रीदते, कपड़ा ख़रीदते हैं वो उस तरह की है। और जो ये वाली बेडशीट है ये बाज़ार से यानी कि सिली सिलाई रेडीमेड जो होती है ना वो मैंने ली हुई हैं। तो इसलिए मैं कहती ये उस रूम में डाल देती हूँ और जो वो वाली है ना वो इस रूम में डाल देती हूँ, क्योंकि इस रूम में जो है हम होते हैं दिन को, और वो रूम जो है उसमें कोई नहीं होता, सिर्फ ज़रूरत के वक्त जाते हैं। ज़्यादा रहाइश जो मतलब कि उठना बैठना खाना इसी रूम में ज़्यादातर होता है। तो वो एक रूम हमने साफ़ रखा हुआ ताकि कोई आ जाए तो चलो बंदा वहाँ पे बिठा सकता है, ये चीज़ है। तो फिर आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि इस तरह की सेटिंग कैसी रहेगी बेडशीट को चेंज करने वाली।
और यहाँ ये किचन में मैंने एक अंडा यहाँ पे लटकाया हुआ है, फ़िलहाल इसके अंदर अंडा है। तो यहाँ पे ना एक छिपकली आ रही है कुछ दिनों से ना, छिपकली। तो वो मैं सोच रही थी कि ना सुना था मैंने कि यहाँ पे अगर छिलका, ये तो अंडा है ना, खैर छिलका, मैंने कहा जब इसको बनाऊंगी ना तो फिर इसका छिलका भी यहाँ पे लटका दूंगी या रख दूंगी। कहते हैं जब छिपकली आती है ना तो अंडे का छिलका हो ना तो वो उस मतलब भाग जाती है वहाँ, फिर आती नहीं है। तो ये किचन है, खाने पीने का सामान होता है, बाज़ दफ़ा बंदा जल्दी में होता है, ये बाज़ दफ़ा नहीं भी ध्यान में रहता तो वो चीज़ जैसे पड़ी हो किचन जो है, तो फिर ये नहीं कि कुछ छिपकली कुछ चीज़ है मुँह लगा के चली जाए, अल्लाह ना करे, तो फिर वो सो मसला बन जाता है। आपको पता है कितने गंदे जरासीम छिपकली के होते हैं। तो इसलिए फिर मैंने कहा था कि ये छिलका जो है ना, फ़िलहाल तो ये वैसे मैंने लटका दिया था अंडा, तो मैंने कहा जब ये देखती हूँ कि आती है या नहीं आती है। तो अगर अभी तक तो वैसे मैंने नहीं देखी, ये तकरीबन कल से लटकाया हुआ है, तो अभी तक तो मैंने फ़िलहाल ना बच्चों ने ना मैंने अभी तक तो नहीं देखी। लेकिन अभी देखते हैं कि जब तक ये अंडा है यहाँ छिपकली आती है या नहीं आती। तो अगर नहीं आएगी तो फिर छिलका लटका दूँगी। तो अगर आती है, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता अंडे के छिलके से, तो फिर चलो नहीं लटकाऊँगी। तो बाकी आप भी बताइएगा इसके अलावा छिपकली को भगाने का, अगर किसी मेरे बहन भाई को कोई तरीका पता हो तो बताइएगा। और एक और चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ, शायद आपको नज़र ना आए, ये जो आप चेक कर सकते हैं ना, ये बिल्ली यहाँ पे सोई हुई है। बड़ी गहरी नींद सोई हुई है। ये देखिए, मैंने थोड़ा सा दरवाज़ा इसको विंडो को करके किया तो उठ गई है, सोई हुई थी। अच्छा जी, सो जा नहीं डिस्टर्ब करते हो, सो जा शाबाश। देखे मुँह कैसे डाल के, गहरी नींद सोई हुई। अच्छा भी सो जा। इधर विंडो में आज सोई हुई है। तो यहाँ पे मैंने ना थोड़ी देर पहले इसको गोश्त भी डाला है, फ्रिज में पड़ा हुआ था, तो अंदर कमरे से तो नहीं मैंने डाला। ये विंडो से, थोड़ी सी विंडो इधर से ना टूटी हुई है, उखड़ी हुई है, होल है यहाँ पे। तो यहाँ पे ना ये छोटा सा कपड़े का पीस मैंने डाला हुआ है, ताकि खुदा न खास्ता भाई ग्रीनरी पौधे शौधे हैं, ये बाहर है, गली है, तो फिर यहाँ से कुछ चीज़ अंदर ना आ जाए। तो इस वजह से ना मैंने, कीड़ा मकोड़े यानी कि आ जाता है ना, तो मैंने इस तरह डाला है। तो इधर से मैं इसको कपड़े को निकाल के ना, इसको बिल्ली के बच्चे ये भी ज़्यादा बड़ी बिल्ली नहीं है, ये बस नॉर्मल है अभी। तो यहाँ से मैंने ना इसको गोश्त का पीस डाल दिया था। तो एक दिन पहले डाला था, तकरीबन 2 दिन पहले ना, तो आज फिर ये इधर आ गई, यानी कि इसको पता है कि यहाँ से मुझे कुछ ना कुछ ना मिल जाता है खाने के लिए। तो वो इस वजह से ना फिर ये इधर आज भी आई। तो आज भी फिर मैंने फ्रिज में से, लेकिन फ्रीज़ किया तो थोड़ा सा ठंडा था, वो मैंने इधर ही डाल दिया। मैंने कहा इधर जब आके बैठती है तो जब जैसे ही वो मेल्ट हो जाएगा, पिघल जाएगा, हाँ, तो फिर ये खा लेगी अपनी मर्ज़ी, जब इसका दिल करेगा। मैंने डाल दिया। तो अभी इसलिए इधर आराम से सोई हुई है, इसको आदत बन गई है कि शायद इधर ही मुझे ना फिर से कुछ खाने को मिलेगा। तो अभी तो ये रजी भी हुई है और वैसे भी ये सोई भी हुई है। तो जब ये उठेगी तो म्याऊं म्याऊं करेगी, तो तब इसको फिर मैं दोबारा से दूंगी, क्योंकि अभी मैंने नेट को भी ऐसे ऐसे बचा के इसको उठाने की कोशिश की है। तो ये उठी है, उठ के फिर मुँह अंदर ये ना ये रख के, अब इसी तरह नहीं कि अपने जिस तरह ईजी होके सुकून से सोती हैं, तो सुकून से फिर से सो गई है। इसलिए ना जब ये उठेगी तब इसको दूँगी। रोटी तो ये खाती नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि अभी बहुत बड़ी नहीं है, नॉर्मल है। ज़्यादा इनको शौक गोश्त दूध वगैरह का होता है। किचन में भी अगर खुदा न खास्ता गलती से घुस जाए ना, अगर घर की पाली हुई है तो वो इतना नुकसान नहीं करती, लेकिन इस तरह आवारा बिल्लियाँ हों ना जो यूँ बाहर आई होती हैं, तो वो फिर जो है ना तंग करती हैं, वो तो नुकसान कर ही देती हैं किचन में। खुद खाने को मिले ना मिले, लेकिन नुकसान करके चली जाती हैं। दूध हो वो गिरा देती हैं, कोई सालन पड़ा है वो गिरा देती हैं, खाएँ बेशक ना, लेकिन गिरा देती हैं। ऐसे ही होता है, जानवर है ना, आखिर इन्होंने भी तो पेट पूजा करनी है, पेट अपना भरना है ना। तो आज का ये मेरा व्लॉग आपको कैसा लगा है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें, और ताकि मुझे पता हो कि मैंने अपने बहन भाइयों के लिए क्या बनाना है, क्योंकि ये मेरे घर की रूटीन होती है, या वो चीज़ें होती हैं जो यानी कि घर में मेरे साथ मेरी रूटीन में होती है, मैं वो आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो जब तक आप मुझे नहीं बताओगे, क्योंकि आपको पता है व्लॉग्स में ऐसे ही होता है, प्यारे प्यारे बहन भाई जो होते हैं, यूट्यूब फैमिली होती है, वो फिर गाइड करती हैं, वो बताते हैं फिर कि जनाब जी आप अपने ब्लॉग में ये लेकर आएँ, या अपने ब्लॉग में हमें ये दिखाएं। हालांकि मैं ब्लॉग में बच्चे भी लेकर आती हूँ, व्लॉग में मैं काफ़ी एक्टिविटीज़ इस तरह की होती छोटी मोटी आपके साथ शेयर कर देती हूँ, ताकि आप लोग कमेंट्स में करें, और फिर उस तरीके से फिर मैं वीडियोज़ में जो है ना लेकर आया करूँ।
तो फिर इस तरह तो फिर यही होता है ना, क्योंकि सब्सक्राइबर ज़्यादा होते हैं और यूट्यूब फैमिली होती है, वो कमेंट्स करते हैं, तो फिर जो है ना वीडियो बनाने में मज़ा भी आता है। फिर पता भी होता है कि हमारे देखने वाले जो हैं, हमारे चाहने वाले जो हैं, मेरे बहन भाई जो हैं ना, वो यानी कि ये देखना चाहते हैं, तो फिर उस तरीके का जो है ना बंदा वीडियो लेकर आता है। तो अभी इस तरह है कि मेरे सब्सक्राइबर भी कम है, आप देख सकते हैं, और इस वजह से फिर मेरी समझ में जो आता है मैं वीडियो बनाती हूँ, अपने बहन भाइयों के लिए लेकर आती हूँ। तो आप मुझे गाइड किया करें, मुझे बताया करें कि भी जनाब जी अपनी वीडियोज़ में ये कुछ लेकर आएँ, तो फिर ही जो है ना चैनल चलेगा ना, फिर ही जो है ना बनाने में वीडियो मज़ा आएगा ना। तो बस मुझे सपोर्ट करें, मुझे कमेंट्स किया करें और मुझे बताया करें कि मेरे प्यारे प्यारे बहन भाई जो है वो क्या देखना चाहते हैं, किस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं। तो फिर इंशाल्लाह मैं वैसे ही वीडियोस आपके लिए लेकर आया करूँगी, क्योंकि मेरा ये घर है, मेरी ये रूटीन है और मेरा गांव में भी घर है, तो उधर भी मैं जाऊँगी इंशाल्लाह। अभी नहीं जा सकती, अभी कुछ टाइम लगेगा, बच्चों के पेपर्स वगैरह होने हैं, छुट्टीज़ होनी है, उसके बाद जो है ना फिर हम जाएंगे, लेकिन जाएंगे ज़रूर इंशाल्लाह। तब तक आप मेरी यूट्यूब फैमिली बने, ताकि जब तक मैं गाँव जाऊँ तो मुझे पता हो कि मेरी यूट्यूब फैमिली ने क्या देखना है, वो क्या देखना चाहते हैं, वो मुझसे बात करते हैं, तो फिर जो वही जो है ना मैं अपने व्लॉग्स में लेकर आया करूँगी इंशाल्लाह। तो जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अल्लाह ताला आपके दिल की सारी नेक जायज़ ख्वाहिशात को जो है वो ना पूरा फरमाए। और जिनके पास औलाद नहीं, मेरे बहन भाइयों के पास, अल्लाह ताला उनको साहिब नेक औलाद अता फरमाए, अल्लाह ताला सबकी रोज़ी में बरकत डाले। तो आमीन सुम आमीन। तो इसी दुआ के साथ इस व्लॉग का एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, इंशाल्लाह मैं आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दूंगी। आप मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दें तो मैं भी आपको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दूंगी। मुझे दुआ में याद रखिएगा, मैं भी आपको दुआ में याद रखूँगी। तब तक मुझे दे इजाज़त, मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।